welcome to our Father's Care online service this Good Friday. Thank you for joining us, and we hope that you're having a great Easter so far. Before we get into it, let's do the Lord's Prayer together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amen. Now let's get ready to praise and worship with the Father's Care worship team. God bless. Let us open up our heart unto Him and let us worship Him. It's time to remember what this day was for and the finished work that God completed at that cross. Jesus, we invite your presence in this place. We invite your presence, Lord. Fall fresh upon us, Lord, for we exalt you. For thou art Lord on high, above all the earth. Thou art exalted far above, oh God. For thou art Lord, for thou above all the earth, thou art exalted far above, oh God, we exalt thee. And we exalt thee. We oh, the blood of Jesus. And all the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, the blood of Jesus. And all the blood
shed blood, Jesus. We are white as snow. Fill us, Holy Spirit. तेरे पवित्र नाम में जीवन की आशा है, मुक्ति की आशा है। ओए भाग्य मेरा, ये मेरा भाग्य है। ओ यीशु राजा मुक्तिदाता, दिल में आजा तू आज मेरे बन के जीवन, तेरे पवित्र नाम में। पापी से मोहब्बत करना सिखाया तू, दुश्मन को भी देख प्यारे मोहब्बत से लगाया तू। पापों से नफरत, पापी से मोहब्बत करना सिखाया तू, दुश्मन को भी देख प्यारे मोहब्बत से लगाया तू। The altar is open. It's ready for you now. Cry out unto Him and just worship Him.
प्रभु की जय। हम सबको स्वागत करते हैं। आज जो लोग दूर से जुड़ते हैं, खास स्वागत आप सभी को, खास करके जबकि आज गुड फ्राइडे है और परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं और जॉन 19:13 को हम देखते हैं आज सुबह। इसमें इस प्रकार लिखा है, So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. परमेश्वर के वचन कहता है कि ये जो उसका नक्शा है परमेश्वर का, जो प्रेम है, हम उसकी ओर आज देखते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दिया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का एक अपना प्लान है, एक नक्शा है मानव जाति के लिए। और बाइबल कहता है आइज़ाया 43 और 21 में, This people I have formed for myself, they shall declare my praise. परमेश्वर के पास में जो प्लान है, जो नक्शा है मानव जाति के लिए, वो ये है कि उसकी महिमा हम करें, उसकी बड़ाई हम करें और रात दिन इस पृथ्वी पर रहकर उसके नाम की महिमा और उसके नाम की बढ़ाई हम करते रहें। कई एक लोग इस धरती पे आते हैं, बहुत से अपना जो प्लान है उसको लेकर आते हैं, बहुत से ख्वाहिश होती है, लेकिन वो वापस लौट जाते, लेकिन काम पूरा नहीं होता है। लेकिन आज हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा अंत में, उसके आने के बाद, सब काम खत्म होने के बाद उसने कहा इट इज फिनिश। उसके मतलब यह है कि जो प्रभु यीशु है उसने हर एक काम जो उसको करना था वो पूरा किया मानव जाति के लिए। क्योंकि मानव जाति जो है, बाइबल के अनुसार इफिशियंस 1:4 में कहता है, He chose us in him before the foundation of the world. हम जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आज सुनते हैं इस वचन को, जहां से भी, परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें चुन लिया था इस पृथ्वी को बनने से पहले। The Bible says before the foundation of this earth, God picked us. और उसमें वो कहता है कि परमेश्वर के राज के काम करने के लिए, और मानव जाति जिस काम को शुरू किया, बाइबल कहता है कि इस पृथ्वी पर जो पाप में हम पड़े और गिरे, उसमें वो पाप में गिरने के बाद हम कामयाब नहीं थे। जो भी है, जो भी इंसान जहां भी है, वो कामयाब नहीं था। लेकिन बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर का जो प्रेम है, उसने प्रभु यीशु को भेजा इस पृथ्वी पर कि मानव जाति के जो गुनाह था, जो पाप था, वो पाप की सजा मौत हर एक के ऊपर था उस समय, कि सारे मानव जाति के ऊपर वो पाप की सजा हर एक के ऊपर था। जो बेटा पैदा होता था, जो बेटी पैदा होते थे, हर एक के ऊपर वो पाप की सजा है, और पाप की सजा था मौत। यानी कि अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में परमेश्वर से दूर हो जाना। वो दूरी के जो रिश्ता है उसको नजदीक करने के लिए, उसको एक बार फिर प्रभु से मिलाने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने इस रास्ता को चुना कि प्रभु यीशु जो उसका एक लौता बेटा है, वो प्रभु यीशु मानव जाति के पाप के लिए अपना पूरा जिंदगी, अपना जीवन को बलि देगा। यानी कि
मानव जाति को परमेश्वर के पास जाने के लिए वो बलि को चढ़ाना बहुत जरूरी था। और बाइबल कहता है उस बलिदान को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया है। सारी दुनिया में आज गुड फ्राइडे जब लोग याद करते हैं और मनाते हैं, तो उस दिन को याद करते हैं जिस दिन प्रभु यीशु ने हम सब के लिए बलि चढ़ा। ना सिर्फ वो बलि चढ़ा, बल्कि इंसान जो भी तरह से जानवरों को बलि चढ़ाकर परमेश्वर के लगे जाते थे और कहते थे कि हमारा पाप जो है, हमारा गुनाह जो है वो माफ हुआ, वो सब बलि में से सबसे बड़ा और उत्तम बलिदान वो था प्रभु यीशु का अपना लहू उसने कैलवरी के क्रूस पर बहाया। दोस्तों, इसके मतलब यह है कि आज जो भी है हम अगर किसी और प्रकार से बलि चढ़ाकर जानवरों के खून को बहाकर और परमेश्वर तक पहुंचता है, तो इस बलिदान के बाद में परमेश्वर का अपना एक लौता पुत्र, अपना लौता बेटा के बलिदान के बाद में दूसरा बलि का आवश्यकता नहीं हुई। One and only sacrifice of his one and only son, Lord Jesus Christ, for the remission of our sin. On this particular day, we remember that day. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इस पृथ्वी को प्रेम किया, इस पृथ्वी के लोग से प्रेम किया, और उसका यही एक इच्छा था और है आज कि जो इच्छा, जो कल्चर, जो परमेश्वर का जो रहन सहन है, उसके रहने के जो रहन सहन है स्वर्ग लोग में, वो पृथ्वी पर पहुंचे। आज अगर हमें स्वर्ग का वरदान अगर वो दिया है हमें और तुम्हें, और वो ये है कि हम परमेश्वर के किंगडम कल्चर को, स्वर्ग लोक के वातावरण को हम कैसे पृथ्वी पर उतारे, ये कार्य वो हर एक इंसान को दिया है आज धरती पर। परमेश्वर के राज हम किस प्रकार से लेकर और इस पृथ्वी पर ला सकते हैं, घर घर में, घराने में, लोग में, देश में और देश देश में किस प्रकार से है हम इस जो किंगडम कल्चर है, जो स्वर्ग लोग, स्वर्ग का राज जो है, वो राज को हम लेकर कैसे आए। क्योंकि दुनिया के जो राज है इसमें बुराई, मारपीट, एक दूसरे को घिराना और हर एक तरह की जो बर्बादी है वो दुनिया के रीति रिवाज है। लेकिन बाइबल बात करता है कि आज इस गुड फ्राइडे को, इस दिन परमेश्वर ने अपने बेटे को क्यों सूली पर चढ़ाया। वो इसलिए कि आपके बीच में और हमारे बीच में, हम सभी के लोग के बीच में, हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में, हमारे घरों में वो परमेश्वर का वो प्रेम आए, वो परमेश्वर का राज जो है, उसके राज जिस प्रकार से चलता है वो हमारे बीच तक पहुंचे। और आज हम देखते हैं, इस सवाल को उठता है, तो ये राज मिलता कहां है, परमेश्वर का राज कहां है। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि उसके अपने के लिए, उसके घर घराने के लिए सब कुछ अच्छा ही हो। लेकिन ये राज में हम प्रवेश कैसे करेंगे। बाइबल कहता है लूक 17:21 में, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू।
हमारे अंदर ही परमेश्वर का राज है। हम इस परमेश्वर के राज को बाहर किस प्रकार से ला सकते हैं? किस प्रकार से हम इस परमेश्वर के राज को पूरा कर सकते हैं? बाइबल कहता है जिस दिन तुम प्रभु यीशु को अपनाते हो, जिस घड़ी अपने जीवन में तुम प्रभु यीशु को जब स्वीकार करते हो, उस घड़ी आत्मिक रीति से तुम्हारे जो अंदर का आत्मा है वो परमेश्वर के आत्मा से, पवित्र आत्मा से मिलता है। और मिलने के बाद एक बदलाव तुम्हारे अंदर में आता है। एक नया रूप तुम अपने आप को देखोगे, एक नया पहचान, एक नया अंदाज। क्योंकि गैलेशियंस 5:22 में कहता है, बाइबल कहता है कि परमेश्वर के राज्य में, उसके कल्चर में मारपीट नहीं है, उसमें प्रेम है, उसमें जॉय है, उसमें शांति है, उसमें शांति बना रहता है परमेश्वर के राज्य में। और जब हम प्रार्थना करते, जो लॉर्ड्स प्रेयर है उसमें कहता है कि यही हमारा मांग है कि हे परमेश्वर, तुम्हारा राज जैसे स्वर्ग में पूरा होता है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यही हमारा मांग है। हर एक चर्च, हर एक लोग, हर एक कलीसिया, गिरजाघर के हर एक लोग जब लॉर्ड्स प्रेयर अपने जबान से बोलते हैं, मैथ्यू 6:10 में जब बोलते हैं, लॉर्ड योर किंगडम कम ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन, भले जैसे तुम्हारा राज स्वर्ग में है, ना लड़ाई है, ना मारपीट है, ना झगड़ा है, झगड़ा झंझट है, ना किसी के बुराई है, ना किसी की आलोचना है, कुछ भी नहीं है। अगर वहां पर कुछ है तो वो है प्रेम, शांति, जॉय, काइंडनेस, लॉन्ग सफरिंग। एक दूसरे के लिए वो सहन शक्ति मिला है कि एक दूसरे को सह सकते हैं हम, एक दूसरे के साथ हम चल सकते हैं, एक दूसरे को हम मदद पहुंचा सकते हैं। जब गरीब लोग को आप देखते हो, तुम्हारे अंदर से एक प्रेम आता है, एक ऐसा हृदय जो प्रेम से भरा होता है। बाइबल कहता है ये स्वर्ग का राज है, और ये राज परमेश्वर तुम्हारे अंदर में रखा है। उसको सिर्फ उस राज को प्रवेश करना है उसमें। जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आता है, बाइबल कहता है उसी घड़ी तुम्हारे अंदर से ये सब भावना, एक प्रेम तुम्हारे अंदर आता है, एक शांति तुम्हारे घर और घराने में आता है। एक ऐसा शांति तुम्हारे घर में बना रहता है, तुम्हारे खुद के अंदर में एक शांति बना रहता है। तुम्हारे सोचने का ढंग जो है वो बदल जाता है। बाइबल कहता है कि तुम दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति तुम्हारे अंदर में दया आता है। ये सामर्थ, ये वरदान, ये खुशियां, ये सब तुम्हारे अंदर में है। बाइबल कहता है जिस घड़ी प्रभु यीशु को तुम अपनाते हो, प्यारे दोस्तों, उसी घड़ी ये वरदान अपने आप ही अंदर से काम करना शुरू करता है। जहां से भी तुम सुनते हो, इस बात को जानना जरूरी है, ये सब क्वालिटीज परमेश्वर के दी हुई हर एक बात जो सुनते हो आप, ये तुझ में है, मौजूद है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, उसके ताकत के द्वारा इन चीजों को, इन खूबियां को, इन्हें जगाना है। वो सिर्फ एक ही तरह से जागता है जिस घड़ी तुम प्रभु यीशु को अपनाते हो। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु आज के दिन कैलवरी के क्रूस पर वो बलि चढ़ा, उसको चढ़ाया गया। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं
कि जॉन चैप्टर 10 और वर्स 17 में कहता है, जीसस सेड, I have the power to lay down my life and I have the power to take it back. इसके मतलब यह है, जो परमेश्वर की योजना था, जो उसका प्लान था, मानव जाति उसको बदल नहीं सकती। उसको कैलवरी के क्रूस पर चढ़ना और अपना प्राण देना, वो परमेश्वर का नक्शा, परमेश्वर का प्लान था। प्रेज द गुड लॉर्ड। वो किसी मानव जाति के, किसी भी एक मानव जाति के ताकत से वो नहीं मरा। बाइबल इस बात को साबित करता है कि उसके हाथ में जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है। और प्रभु यीशु, जो भी लोग उसके पास आते हैं, परमेश्वर उसको देता है वो वरदान कि तुम अब यहां से आगे प्रभु का काम को कर सकते हो। प्रभु के जो कार्य है उसको तुम आगे बढ़ा सकते हो। परमेश्वर ने कहा लूक 10:19 में, I give you the authority to trample upon serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Dear friends, when you come to Christ today, when you know that He died for you on the cross of Calvary, when you come to realize that His death brings victory in your own life, His death brings great joy over your life. You don't need to die for your sins anymore. All your curses are broken because of Him, because His blood cleansed you this morning. धर्मशास्त्र कहता है कि तुम्हारे गुनाहों के लिए उसने बलि चढ़ा, और उसके बलिदान में तुम्हारे बहुत से आशीष तुम्हारे ऊपर आया। तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारे बिजनेस के ऊपर, तुम्हारे रहन सहन के ऊपर, तुम्हारे घर और घराने के ऊपर, तमाम आशीष को तुम देखोगे। परमेश्वर का आशीष, उसकी अनुग्रह तुम्हारे ऊपर में। उसकी मौत तुम्हारी विजेता को लाया तुम्हारे जीवन में। उसके मौत में तुम्हारा हर एक हार खत्म हो चुका था। अगर आज कुछ बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जीत है। सारी दुनिया इसीलिए कहता है कि आज गुड फ्राइडे है। थोड़ा देरी के लिए सोचो, कोई मरता है क्या, कोई बोलता है कि आज अच्छा हुआ, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु ने मरा, तुम्हारे हर एक पाप को, तुम्हारे हर एक गुनाह को अपने ऊपर उसने ले लिया। जिस घड़ी उसने खोड़े खाए, उसके खोड़े खाने के समय तुम्हारे शरीर के हर एक रोग, हर एक बीमारी को वो अपने ऊपर ले लिया। बाइबल कहता है ये परमेश्वर का प्रेम है। ये प्रभु परमेश्वर का, प्रभु यीशु का दया हर एक मानव जाति के ऊपर है। जिस हाल में भी आप हैं, आप चाहे कितना भी अंधेरा जीवन में व्यतीत करता हो, मैं कहना चाहता हूं, मैं बतलाना चाहता हूं आज कि प्रभु यीशु का जो प्रेम है, उसका जो बलि है, जो खून को उसने बहाया, उस खून के द्वारा तुम्हारे जीवन में तुम विजेता को पाया है। इस घड़ी हम याद करते उस दिन को और धन्य कहते कि धन्य प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए मरा है। धन्यवाद है परमेश्वर तुम्हारे प्रेम के लिए, हम सब के लिए तूने बलि चढ़ा।
आज जितना भी लोग जहां भी जो कुछ भी आज तुम अपने गुनाहों के लिए, अपने पाप के लिए या भय में, डर में जो भी कुछ चढ़ाते हो, हर एक बलिदान से बड़ा बलिदान उस महान परमेश्वर ने खुद दिया है, क्योंकि उसने बेहद प्रेम किया मानव जाति से। और वो बलिदान है प्रभु यीशु, जो अपना बेटा है उसको उसने बलि चढ़ाया, ताकि तमाम जो करते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं, वो बंद हो जाए और परमेश्वर की महिमा करना शुरू करें लोग। प्यारे भाइयों बहनों, जहां से भी तुम सुनते हो, मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु तुझे इंतजार करता है। बाइबल कहता है कि तुम्हारे हृदय पर वो खड़े होकर दस्तखत देता है, तुम्हारे हृदय पर खटखटाता है। जो भी उसको अंदर आने के लिए अपना हृदय को खोलता है, अपने मन को, आज इस गुड फ्राइडे के समय अपने मन को जब तुम खोलते हो कि हे प्रभु यीशु मेरे अंदर तू आ, और जब तुम आते, जैसे उस हृदय को खोलते हो, प्रभु यीशु तुम्हारे अंदर आता है। जिस घड़ी प्रभु यीशु जिसके भी जीवन में, जितनों लोगों ने अपने जीवन, आपके हृदय को खोला है, प्रभु यीशु प्रवेश करता है। और जब प्रभु यीशु आता है, वो ज्योति के नाई आता है। तुम जानते हो, जब भी ज्योति आता है तो अंधियारा भागता है। दुनियादारी के जो हम लोग फंसे हैं, जो मार पीट, लड़ाई, बुराई में जो फंसे हैं, ये सब अंधियारा जीवन है दोस्तों। जिस घड़ी प्रभु यीशु आता है, ये अंधियारा जीवन छोड़कर तुम्हें चला जाता है, और प्रभु यीशु का प्रेम तुम्हारे अंदर बहुत आयत से, बहुत गंभीर से, बहुत मजबूत से तुम्हारे अंदर के हर एक बुराई को बदलकर, और परमेश्वर अपना प्रेम से भर देता है। डियर फ्रेंड्स, जहां भी आप हैं, ये वो घड़ी है जबकि याद करें इस गुड फ्राइडे के समय कि प्रभु यीशु तुम्हारे लिए बलि चढ़ा, आपके लिए। जहां से भी आप सुनते हो, आपके लिए प्रभु यीशु बलि चढ़ा है, ताकि तुम्हारे हर एक गुनाह अपने ऊपर उसने लिया, और बदले में तुम्हें एक जीवन को दिया है, वो जीवन जो तुम बहुतायत से जी सकते हो। यूहन्ना 10:10 में कहा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम आनंद जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। John 10:10 he said, I have come that you may have life and have it in abundance. Thank you, church. Thank you, those who are listening from abroad. We want to say thank you for this blessed day, Good Friday. May the good Lord bless you and keep you. In Jesus' name, amen. Thank you so much for joining us for our Good Friday service. I do hope that you've been touched by our service this morning, and I know that something good is going to come out of it. Please be sure to like, share, and subscribe on all of our social media, and we'll see you this Sunday for the Easter service. God bless.